ईरान इजराइल वॉर का इम्पैक्ट किस शेयर पर पड़ेगा वो बताता हूं, और साथ में आपको क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन को लेकर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वो भी बताता हूं। लेकिन पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना। जैसा कि आपको पता है कि जब भी वॉर की कहानी आती है डिफेंस शेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, किस तरीके से क्या इम्पैक्ट आता है वो बताने की कोशिश करें। अब चूंकि यहाँ पर मामला कहते हैं ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी का है, तो वहाँ पर आप ऊपर देखते हो, गोल्ड में आप तेजी देखते हो, लेकिन जो ओएमसी कंपनी है जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनके लिए निगेटिव होता है। एयरलाइंस कंपनियों के लिए निगेटिव होता है, लोग ट्रेवल करने से डरते हैं। टायर, पेंट और लुब्रिकेंट है उनके लिए ठीक ठाक कहानी रहती है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए डाउन रहता है, सीमेंट के लिए डाउन रहता है, और अदानी पोर्ट का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है इसीलिए डाउन की कहानी बता रही। इजराइल से जो लिंक्ड स्टॉक यानी जिनका धंधा वहां पर है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, उनके लिए निगेटिव हो सकता है, और बैंकिंग सेक्टर के लिए निगेटिव हो सकता है। बट ये जितने भी इम्पैक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है, जब भी जियो पॉलिटिकल वॉर होती है, चाहे रसिया यूक्रेन हो, ये एग्जाम्पल है आपके लिए क्योंकि आप सब मार्केट में नए होंगे, इससे पुराने तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं देते। यानी अगर आप डर रहे हो तो प्लीज़ डरना मत। इधर उधर की न्यूज़ सुनकर आप पैनिक कर रहे हो तो बिल्कुल पैनिक करना मत, क्योंकि ये जितना भी इम्पैक्ट लेगा सिर्फ शॉर्ट टर्म लेगा, और लॉन्ग टर्म अगर 3 to 5 ईयर का विजन हो तो वो बेहतर से ऊपर जाएगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना दी है, मैं बायो में डाल दूंगा, कमेंट में आप डीएम भी लिख सकते हैं, यूट्यूब पे मैं पिन कर सकता हूं, इंस्टाग्राम पे मैं पिन नहीं कर सकता, ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो आप हमसे डीएम में मांग भी सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।